जी जी सर, अब आवाज अब तो नहीं शोर आ रहा। नहीं, शोर नहीं है। अच्छा जी देखें, ठीक है। आप जब दुबई की वेबसाइट ओपन करनी होती है ना अमेज़न की, दुबई जी की मार्केट ओपन करनी होती है, जी तो आपने ओपन करना होता है amazon.in। ये देख रही हैं आप, ये लिंक? हाँ जी। जी जी सर, मैं देख रही हूँ। जी, जी बिल्कुल ठीक ठीक है। है। ये आपने ओपन करना है ठीक है। और यहाँ पे आपने एड्रेस देना होता है, ठीक है? अबू दुबई ठीक है। या कोई भी, ये शारजाह, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? जी ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर ना ये कोड नहीं माँगता, अदर मार्केट जैसे यूके या यूएस है ना, वहाँ पे ये ज़िप कोड माँगता है। सही है, ठीक है। जी। तो अभी आप मुझे बताएँ कि आपने जो लिस्टिंग करनी है जिस प्रोडक्ट की, हाँ जी। उसके बारे में आपने क्या सर्चिंग की है? सर मैं तो अभी इसको खोल के बैठी हूँ, कोई ख़ास मैंने सर्च नहीं किया। अच्छा, अच्छा, मैंने तो उनसे बस ये पूछा है कि एलएलटी आप रजिस्टर्ड हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारी पाकिस्तान, दुबई दोनों में रजिस्टर्ड है। और ये कि आप मैंने कहा कि आप मुझे प्रोडक्ट की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह भेज दें, तो उन्होंने मुझे एक कैटलॉग भेजी है, डिटेल्स वगैरह भेज दी हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप लिस्ट करें, अपनी अच्छा, मर्ज़ी से काम करें, जैसे मतलब बेहतर लगता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए काम, स्लो करें काम, बस ये सही। कहा है। अच्छा, उसमें कीवर्ड कौन-सा है? टाइटल क्या है? कीवर्ड का नाम सॉरी प्रोडक्ट का नाम क्या है? सर एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। सर फेस वॉश। अच्छा जस्ट 1 मिनट वेट, मैं ये ना अपना लॉगिन कर लूँ, हीलियम। जी, ठीक है। मैं लेकिन सर हम हीलियम तो यूज़ नहीं कर नहीं, सकते, नहीं, हमने तो वो आपने यूज़ करना है आप ना दुबई में आपने हीलियम यूज़ करना है, आपने ईग्रो। हीलियम यूज़ करना है। उसके लिए मैं अच्छा, आपको ठीक बताता है। हूँ। वो ये कि हम इस मदद से कीवर्ड निकालेंगे। जी, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। मैं कह रहा हूँ इसकी मदद से, हीलियम 10 की मदद से हम यूएई की मार्केट का फेस वॉश का सर्च वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है? जी, 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 ठीक है। तो इसके लिए ये आपको मस्ट है, आपको बाय करना पड़ेगा। जी, ठीक है। जी, तो अभी ये लॉगिन होता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। सर दरअसल आज ना नेट पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि स्लो है, आज बारिश बहुत हुई है इस्लामाबाद में, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। तो उसकी वज़ह से पहली बार अच्छा, ऐसा हो रहा है, मैं अभी डिवाइस भी ऑन करती हूँ, मुझे थोड़ा जी, नेट का भी इश्यू आ रहा है, जी। मैं डिवाइस ऑन करती हूँ। चलें आप ना दोबारा जॉइन कर लें फिर। सर वो बात नहीं है, मैं वो दरअसल उनका लिंक खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे वो भी नहीं खुल रहा। अच्छा, जी। चलें ट्राई करें फिर। जी, जी, बस वही। वैसे मैंने अभी उनके प्रोडक्ट्स देखी थी तो उसमें आ रहा था कि फेस क्रीम है, फेस वॉश है, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो अच्छा। मैंने कहा चलिए फेस वॉश से शुरू कर लेते हैं, कहीं से भी शुरू कर लें। हाँ, कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ बेहतर है ना, आप फर्स्ट वो लगाएँ, ठीक है? ठीक है। ये ना जी। ना हो कि हम उनकी वो चीज़ लगा दें जिसकी सेल ही ना हो या जिसकी डिमांड ही ना हो। जी, बिल्कुल तो सही कहा आपने। तो वो फिर ये ना ना कहें कि ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जी, पहले बिल्कुल। प्रोडक्ट ही अगर अच्छी ना चले तो फिर क्या फ़ायदा उन्हें हमें हायर करने का, जी, राइट? बिल्कुल सही बात। जी, 100%। हाँ। तो अभी जस्ट 1 मिनट, ये अभी लॉगिन हो रहा है।
तो आपको ना ये बाय करने पड़ेंगे 2 टूल्स, ठीक है? ठीक है, एक कौन कौन से वाले? आपने हीलियम हीलियम 10 और ईग्रो। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। अच्छा, मैं ना ये लॉगिन नहीं हुआ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अच्छा, फर्ज करें ये है ना फेस वॉश, अच्छा ये आप ऊपर देख रही हैं, ये प्रोडक्ट जो 3 है, जी, जी, बिल्कुल देख रही हूँ। ये बेसिकली ब्रांड ने अपनी एडवर्टाइजिंग की हुई है, अपनी अवेयरनेस के लिए, ठीक है? ये देखें ब्रांड का लोगो नज़र आ रहा है ना? और ये जो नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, ये हाँ जी। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग हुई है, यानी कि वो ऊपर ब्रांड एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है। वो भी उन्होंने भी पीपीसी ऊपर चलाई हुई है, और ये भी जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं ना फर्स्ट पे, जी, जी। ये भी पीपीसी पे रैंक, ये ओरिजिनल रैंक इनकी नहीं है। अगर हुँ। ओरिजिनल होते तो ये कहीं और बैठे होते। इन्होंने बेसिकली मैंने आपको रात भी बताया था कि इन्होंने फीस पे की है अमेज़न को एक्स्ट्रा, जी, जी। यानी कि कीवर्ड पे इन्होंने बिड की हुई है। ये देखें, उन्होंने जो ऊपर थे उन्होंने ज़्यादा पे की थी, वो ऊपर फ्रंट पे बैठे थे, उससे कम इन्होंने पे की। ये जो बैठे हैं ये बॉटम पे नीचे बैठे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ जी, से जी। देखें नेक्स्ट पेज शुरू हो रहा है। तो ठीक है। लेट्स सी, ये हमारा फेस वॉश है, ठीक है? तो हमने बेसिकली करना ये है कि ये आप देख रही हैं इधर ग्लोबल स्टोर इधर, जी। तो आपने हाँ करना जी, ये बिल्कुल। है, यहाँ से ना ग्लोबल स्टोर को चेक कर देना। ठीक है। यहाँ से चेक करके ना आपने इसका फर्ज करें ये प्रोडक्ट है, जी। इसका ये एसन होता है, ये मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ। जी, ठीक है। ये एसन है, एसन होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। Here you can see here, यस सर। ओके, ये है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये आपने यहाँ से कॉपी करना है और पुट करना है हीलियम 10 में, हीलियम 10 के मैग्नेट में, नहीं हीलियम 10 के सेरिब्रो में, वहां से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। और इसे चेक करना मस्ट है। ये ना असल में जो अमेज़न कर रहा होता है ना, अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो ग्लोबल स्टोर में होती हैं, और जो अमेज़न रैंक करता है ना, वो उन्हीं जो उसकी 300 मिलियन या 3 मिलियन प्रोडक्ट्स है ना, वो उनकी बेस पे हर मार्केट में रैंक करता है। बेसिकली अब जो अमेज़न है ना, वो 15 नंबर पे रैंक है इधर यूएई में, ठीक है? जी। तो आपने करना ये है कि आपने कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करते हैं। ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट में दोबारा करता हूँ। अच्छा, ये आप देखें, जी, जी। ये फर्ज करें जी, हमने ना पुट किया वो एसन जो है ना, वो सेरिब्रो में हीलियम 10 में। ठीक है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, जी, आ रही है।
हेलो हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है, पहले ड्रॉप हो गई थी। सर आपकी आवाज जो है वो मुसलसल ड्रॉप हो रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर ड्रॉप हो रही है बार बार। जी अब नहीं होगी, मैंने डिवाइस से कनेक्ट किया अब। अच्छा देखें, आपने जी आपने ना वो ये एसन जो है ये आपने सेरिब्रो में पुट किया, हीलियम 10 के टूल में सेरिब्रो में। ठीक है। तो वहां से कीवर्ड मिलेंगे, जो आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड होगा वो आपने वहां से उठा के ना उसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है? अब ये नहीं आपने मजीद डिटेल नहीं पूछनी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक फार्मूला, जो आपने जस्ट जी अप्लाई करना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये देखें, फर्ज करें जी हमारे कीवर्ड का आ गया ठीक है। 20,000 सर्च वॉल्यूम, या हम कर लेते हैं 60,000 आ गया हमारे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। ठीक है, इसे आपने डिवाइड कर देना है किस पे? 30 पे। जी इसे 30 पे डिवाइड करना है। जब 30 पे डिवाइड करेंगी तो आपका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो आ जाएगा, जो दूसरा यूएई मार्केट का सर्च वॉल्यूम होगा। मैं ट्राई करता हूँ इसे डिवाइड करूं। जी ठीक है। ये जो सर्च वॉल्यूम आप बताएंगे ओरिजिनल वाला। जी जी, बोले। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो अगर हम वहां पे हीलियम पे मतलब जो भी हमारा आएगा कीवर्ड, अगर उसको हम फार्मूला लगाएंगे नहीं तो वो फिर हाँ इस जी तरह होगा कि वो ओरिजिनल मतलब यूएसए यूके की मार्केट का होगा। जी, वो यूएसए की मार्केट का होगा। आपने जो है ना वो बेसिकली यूएसए में की मार्केट का सर्च करना है। यूए की ठीक है, मार्केट का। यूए की हमें तो वो सर्च हाँ करना ना। यूएई के मार्केट, हाँ बिल्कुल। तो जब नहीं, आपने बेसिकली जो हीलियम 10 में पुट करना है ना वो यूके की यूएसए की मार्केट सिलेक्ट करके करना है। ठीक है। जी अच्छा ठीक है। जब वो सिलेक्ट करेंगे ना आप, तो आपको जो सर्च वॉल्यूम फिर आएगा, जब आप डिवाइड 30 पे करेंगी ना उसे, तो जो सर्च वॉल्यूम आएगा जी वो आपको एग्जैक्ट मिलेगा जो दुबई की मार्केट का सर्च वॉल्यूम है। सही है, यानी मुझे पता चल जाएगा कि दुबई में वो जो प्रोडक्ट है इतनी ज्यादा सर्च हो रही है। हाँ, इतना उसका सर्च वॉल्यूम है। तो इस तरह आप जो है ना मुख्तलिफ जो है कीवर्ड वो पुट करती जाएंगी और उन्हें डिवाइड करती जाएंगी। ठीक है। थर्ड और फिर जो बेस्ट थर्ड कीवर्ड होगा वो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। हाँ जी, वो आप सिलेक्ट कर लेंगी। अच्छा आप उसे 30 पे जब डिवाइड करेंगी ना, डिवाइड करेंगी तो उसे फिर डिवाइड करना है 150 पे। ठीक है। आप नोट कर लें जो है ना। सर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपने करना है 150 पे डिवाइड उसे। जी पहले हमारा सर्च वॉल्यूम है 60,000 जो हमें हीलियम 10 से मिला है सेरिब्रो से, यूएसए की मार्केट से। ठीक है, जी ठीक है। उसे हमने डिवाइड कर दिया 30 पे। जी ठीक है। फिर उसे डिवाइड हमने किया 150 पे। जब हम 30 पे डिवाइड किया हमने, तो हमें उसका वो सर्च वॉल्यूम मिला जो उसका सर्च वॉल्यूम दूसरा यूएई में है। ठीक है, जी जी तो उसके बाद जब हम करेंगे, सॉरी,
जब हम उसे 150 पे डिवाइड करेंगे ना, तो हमें मिलेगा उसका जो है ना, एक मिनट मैं आपको करके चेक करवाता हूँ। ये है 60,000, ठीक है। हमने जी इसे डिवाइड किया 30 पे, $2,000, ठीक है। जी अच्छा, हमारे उस कीवर्ड का एग्जैक्ट जो है ना, तकरीबन 80 टू 90% ये फार्मूला आपके लिए एग्जैक्ट है, ठीक है। सही सही। तो आपने ये हमारा बेसिकली आ गया जो सर्च वाली है, मैं उस कीवर्ड का इधर यूएई में, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। आपने इसे कर दिया 150 पे डिवाइड, 150, ये 13.33, ठीक है। ठीक है। हाँ, 13.33 जो है ना, ये हमारे आ गए गिव अवेज। गिव अवेज मतलब? गिव अवेज होते हैं कि हमें पहले पेज पे रैंक होने के लिए 14 यूनिट अपने जो हैं वो हफ्ते में सेल करने होंगे। उस कीवर्ड पे? नहीं, कीवर्ड पे नहीं, कीवर्ड तो आपका टाइटल में आ गया है। जी जी। एक तो आपने खिला लेनी है, दूसरा उनसे बजट पूछ लेना है, उस हिसाब से आपने चला लेनी है दूसरी कैंपेन पीपीसी, ठीक ठीक है। है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये गिव अवेज कैसे करने हैं। आपने करने हैं गिव अवेज 14 गिव अवेज, यानी कि आपने 14 यूनिट जो है आपने लोगों को फ्री में दे देने हैं। आपने अपना रैंक फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए आपने फ्री देने हैं 14 यूनिट जो है आपके। सही सही, ठीक है। और ये सब लोग करते हैं? जी, सब लोग करते हैं मोस्टली। ठीक है। ये हीलियम 10 का ऑनर आया हुआ था, ब्रैडली। जी तो वो हमें बता रहा था कि मैंने ना एक प्रोडक्ट अपलोड की, अगर अभी मैंने उसकी इमेज नहीं अपलोड की थी तो प्रोडक्ट मेरी जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था मैं। सही सही। तो उसने और भी हमें काफी फार्मूला। जी, वो इसी बेस पे हुआ था कि उसने गिव अवे किए, फिर उसके बाद वो रैंक होके पहले पेज पे आ गया। ना 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 ना, उसने गिव अवेज किए ही नहीं है। तो फिर उसका मतलब कैसे वो, मतलब इतना बिक गया प्रोडक्ट, कैसे खत्म हो गई? वो कीवर्ड जो है ना, वो सारा कमाल कीवर्ड का था। सही। ठीक है। हाँ। जो आपका कीवर्ड है ना, वो आपकी सेल जो है वो आपके कीवर्ड पे मुनस्सर है। जितना आपका कीवर्ड अच्छा होगा, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतनी आपकी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। जी समझ आ गई। अच्छा, ये 14 गिव अवेज जो है ना, ये आपने एक हफ्ते में करने हैं, ठीक है। उसका मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करने हैं, किस तरह करने हैं, और दिन में कितने करने हैं, ठीक है। जी ठीक है, ये मैं उनको बता दूंगी ना। जी जी बिल्कुल, आप उनको बताएंगी। अच्छा, आपने जी 14 गिव अवेज की कर दिए, आप आ गए पहले पेज पे, ठीक है। जी ठीक है। तो उसके बाद हाँ ना जी। आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, ये गिव अवेज़ आपने ये नहीं करना कि एक दिन में सारे डिवाइड कर देने हैं या सारे ऑर्डर एक दिन में ले लेने हैं। जी इसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको जो है ना वो शेयर कर दूँगा। जी ठीक है। तो ये 13 गिव अवेज़ जो हैं, ये 14 ये आपके बनते हैं रैंक होने के लिए, जो आपने, यानी कि ये नहीं है कि आपको मस्ट है कि आपने 14 यूनिट गिव अवेज़ ही करने हैं। हो सकता है आपको पीपी से भी ऑर्डर आ जाए, पीपीसी से भी। वो क्या ऑर्डर आएगा? यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है उस पे ऑर्डर आएगा कि हम्म। मैं ये प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ, तो अमेज़न उसे शिप कर देगा। ये ऑर्डर है ना? सही। ठीक है। और सर मेरी हाँ। बात सुने, वो तो बंदा अमेज़न के तो वेयर हाउस में तो उसने चीज़ें नहीं रखवाई, वो चीज़ें उसके अपने पास हैं। तो ये तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं जी, होगा शिप जी, करवाना सब कुछ? जी। वो एफबीएम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है, लोग कर रहे हैं एफबीएम भी। तो उसमें ये है कि ठीक है। फिर जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़न उन्हें बता देगा कि जी इस चीज़ से, इस जगह से इस बंदे ने ऑर्डर किया है।
तो इस सही। प्रोडक्ट पे ऑर्डर आया तो आप ये अपनी प्रोडक्ट जो है इस डेट के अंदर अंदर डिलीवर करवाएं और इस डेट तक उस तक पहुंचनी चाहिए, और आपको वो एक ट्रैकिंग ऑर्डर दे देगा जो आपने बेसिकली उस बायर को सेंड करना होता है, ठीक है। तो जी वो जी, बायर जो है वो ट्रैक कर सकता है कि मेरी जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो मेरा कहाँ तक पहुंचा है, सही है। ठीक है। अगर आप उस जो अमेज़न ने आपको टाइम दिया है, अगर आप उस टाइम से लेट होंगी, आप लेट डिलीवर करेंगी ऑर्डर, आपका ऑर्डर जो है, आपका प्रोडक्ट उस बायर तक लेट पहुंचेगा, तो फिर आपकी अकाउंट हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगी। जी सही, समझ आ गई। हाँ, आगे मज़ीद आपने कुछ पूछना है तो प्लीज़। हाँ, सर मैं बस अब ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने उनका अकाउंट जो है वो उसको मैंने साइन इन कर लिया, ठीक है? अच्छा, जो उन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड दे दिया था, दुबई अकाउंट में मैं जी, आ गई। अब जी। मुझे अब पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम आपको सर्चिंग करनी चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी, जी। पहला काम आपको ये करना चाहिए, आपको सारा डाटा इस तरह कलेक्ट करना चाहिए, कीवर्ड सारे इकट्ठे करने चाहिए और बुलेट्स पॉइंट इकट्ठे करने चाहिए, उनका डाटा इकट्ठा करना चाहिए और फिर आपको जो है लिस्टिंग क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरी लिस्टिंग क्रिएट करूँ, पूरा कंटेंट अच्छा-सा जी। लिखूँ, उसके बाद फिर मैं कीवर्ड उसके देखूँ और नहीं, नहीं, मतलब कीवर्ड ऑब्वियसली हमने वो टाइटल में लिखने होते हैं ना? जी, कीवर्ड आपके टाइटल में भी आएँगे, आपके बुलेट्स पॉइंट में भी आएँगे, आपके जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी आएँगे। ठीक है, हाँ, सही तो है। बेसिकली आप मुझे बता सकती हैं कि उनके प्रोडक्ट सारे कितने हैं? 30 प्रोडक्ट्स हैं। 30 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, आपने पहले वो 30 प्रोडक्ट्स पे सर्चिंग करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सर्च करेंगी तो आपको पता चल जाएगा, कीवर्ड निकाल लेंगी। पहले आपने 30 प्रोडक्ट्स पर सर्च करनी है। देखें, अब मैं जी, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ये हमने ओपन किया था ना प्रोडक्ट, हाँ जी। ये इसका टाइटल है, ठीक है? जी, और ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है? हाँ ये जी, ठीक इधर है। ऊपर भी लिखा हुआ है और ये भी आप देख रही हैं ब्रांड के आगे लिखा हुआ है। जी, बिल्कुल। सर अच्छा, उनका इसके ब्रांड नेम रिव्यू, शाहीन कॉस्मेटिक्स है, तो फिर उनके ब्रांड नेम के आगे शाहीन कॉस्मेटिक्स आ जाएगा? जी बिल्कुल वही आएगा। अच्छा, ठीक है। आप इधर देखें कि इसकी 34,417 रिव्यूज़ हैं। पहले यहाँ पे रिव्यूज़ होता था, अब रेटिंग है। और रेटिंग जो है वो ये होती है 4.6 आउट ऑफ 5, ये रेटिंग है। यानी कि जी, इनके देखें नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत कम हैं। हाँ जी। देख रही हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इनके नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत कम हैं और जो पॉज़िटिव रिव्यूज़ हैं वो 80% हैं। ठीक है? हुँ, ये रिव्यूज़ हैं और ये रेटिंग है। सही है। हाँ, और ये देखें यहाँ पे ये ब्रांड और सारा जो है ना इसका आ गया स्किन टाइप वगैरह, और ये आ गए आपके बुलेट्स पॉइंट, हाँ जी, जो 5 ये होते आपके, हैं। हाँ 5 होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं ना 2, हाँ जी। उनको आपने बताना होता है, अपने ब्रांड का नेम बताना होता है, अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना होता है, कैटेगरी बतानी होती है, ठीक है? तो हुँ, ये देखें उस यूसेज भी बताए हुए हैं। तो जो नीचे 3 आपके बचते हैं ना, उनमें आपने हाँ जी। यूसेज वगैरह जो सारे बताने होते हैं। 3 जो सॉरी 3 बुलेट्स पॉइंट जो आपके पास नीचे बचते हैं, उनको आपने यूसेज बताने होते हैं कि इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये यूसेज हैं इसके, ठीक है। ठीक है? और ये देखें, ये न्यू 13 आपको नज़र आ रहा है? ये इधर। हाँ जी, आ रहा है। अच्छा, ये इन्होंने ना ये किया हुआ है इस ब्रांड से इजाज़त लेके ना, हाँ जी। इस ब्रांड से परमिशन लेकर
ये भी इस ब्रांड से चीजें बाय करके और इसी लिस्टिंग पे देखें इन्होंने मी टू किया हुआ है, होलसेल कर रहे हैं ये लोग उसी पेज पे, उसी उसी अकाउंट पेज पे। पे। जी उसी नहीं, अकाउंट उनका अपना है। ठीक है। ये अमेज़न यूएस भी इधर सेल कर रहा है, अमेज़न यूएस जस्ट लॉन्च, अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली ना ब्रांड से ही उसी ब्रांड से यानी कि इन्होंने इसी ब्रांड से लिए हैं और इन्हीं की लिस्टिंग को मी टू करके अपने अकाउंट से सेल करना स्टार्ट कर दिया है। सही, सही। हाँ, तो ये होता है बेसिकली होलसेल। अगर यहाँ पे कोई भी और सेलर ना होता, हुँ। तो यहाँ पे आपको ये न्यू 13 नहीं नज़र आना था। ठीक है, और न्यू अच्छा, 13 का मतलब कि 13 सेलर और कर रहे हैं काम? हाँ, 13 सेलर और हैं और ये एक खुद ब्रांड कर रहा है या जिसने भी सही ये है। लिस्टिंग की। हाँ, और और सर इसके एक और बाद क्वेश्चन है देखो मेरा जी, कि जब न्यू सेलर मतलब आएँगे और वो जी। मतलब 13 न्यू सेलर काम कर रहे हैं, तो वो इस प्रोडक्ट को सेम इन्हीं की कॉपी करके लिस्टिंग को अपने पे बेचेंगे? मतलब यही सब कुछ मतलब कर लेंगे, इसी की जैसे ये कंटेंट होता है, हर नहीं, चीज़ कॉपी करेंगे? मेरी बात सुनें। ये बेसिकली लिस्टिंग आपने फ़र्ज़ करें आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दी है, हुँ, ठीक है? मैंने आपका ब्रांड है, मैंने आपसे बात की कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है? तो आप मुझे कहेंगी ठीक है जी, आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इसका ना एक्शन उठाऊँगा यहाँ से अपने सेलर सेंटर में जाऊँगा, वहाँ पे ना ऐड करके तो मैं ऐड पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जब ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट आएगी, वहाँ से मेरी ऐड हो जाएगी। अमेज़न अगर तब तो मुझसे हो सकता है वो कोई प्रूफ़ माँग ले कि आपके पास क्या प्रूफ़ है कि आपको इस ब्रांड ने अलाउ किया है। तो अगर हाँ जी। बेसिकली मोस्टली नहीं पूछता, लेकिन जो होती है ना गेटेड कैटेगरी यानी कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपकी हैं, उनमें अमेज़न बताने वाली। हमसे पूछेगा। हाँ, उनमें हमसे अमेज़न ज़रूर पूछेगा, अमेज़न तब तक हमें मी टू नहीं करने देगा, जब तक हम उनको अमेज़न को आपकी अप्रूवल नहीं दिखाएँगे, ठीक है? जिसको इनवॉइस बोलते हैं। हाँ, इनवॉइस अप्रूवल है। तो हम जब तक अप्रूवल नहीं दिखाएँगे, इनवॉइस नहीं दिखाएँगे, तब तक अमेज़न हमें क्रिएट नहीं करने देगा। तो ये होती है बेसिकली होलसेल। तो ये 13 लोग इन्होंने भी इस ब्रांड से कहा कि जी ठीक है, मैं भी सेल करना चाहता हूँ। अमेज़न ने कहा मैं भी सेल करना चाहता हूँ। तो इस ब्रांड ने कहा ठीक है जी, आप कर सकते हैं। ये देख रही हैं? ये जी, जी। फेस वॉश। तो ये बेसिकली ये होती हैं गेटेड कैटेगरीज़ जिनमें अमेज़न जो है ना, हमें इतनी आसानी सर से ये लिस्टिंग नहीं करने देता। सर आपने यानी ये बताया है कि हम लोगों ने बस इस अमेज़न को वो जो आप अभी पहले तरीका बता रहे थे, बस वहाँ पे जाके ये करना वो हमारे पेज पे आके मतलब हम भी बेच सकेंगे। जी, उन्हें अलग लिस्टिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके। लिस्टिंग लिस्टिंग बेसिकली ये आपकी है जो क्लास हुई हुई है। तो सर उसमें तो फिर हमें भी बड़ा फ़ायदा होगा जो होलसेलर होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर सर प्राइवेट लेबल से बेहतर होलसेलर का अकाउंट नहीं है? नहीं, नहीं होलसेल आपने तो करना ही नहीं है ना। नहीं वैसे पूछ रही हूँ कि अगर कभी ज़िंदगी में करना हो। जी, बिल्कुल बेहतर है लेकिन होलसेल में हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो कि मैं आपको कभी फिर सेशन हुआ तो मैं आपको बताऊँगा। तो जी। बेसिकली ना ये आपने तो फ़िलहाल अपना ब्रांड मुतारिफ़ करवा रही हैं ना, आपने तो एक पूरी लिस्टिंग क्रिएट करनी है अपने ब्रांड के बिल्कुल, नाम पे, अपने बिल्कुल, प्रोडक्ट के बिल्कुल। नाम सर पे। तो बिल्कुल। मेरे जैसे थर्ड पर्सन ने आके उसे मी टू करना है। ये देखें अब ठीक जो है। है ना, जो अब इस वक़्त बाय बॉक्स है ना, होलसेल में बाय बॉक्स जो है ना सारा खेल ही बाय बॉक्स का है। बाय बॉक्स इस वक़्त इस बंदे के पास है, इस बंदे के जो ये अमेज़न के नीचे है। ठीक है। तो और बाय बॉक्स फ़िलहाल क्या जो होता है?
बाय बॉक्स होता है, अगर फर्ज करें मैं इधर ऐड टू कार्ट कर देता ना या बाय नाउ कर देता हूँ, जी तो इस बंदे की प्रोडक्ट जो है, इस बंदे की लिस्टिंग से, इस बंदे के दूसरा स्टोर से ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगी। और अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ 13 न्यू पे, यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ से फर्ज करें इससे ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो फिर जो है ना हम इससे बाय करेंगे। ठीक है? ठीक है, किसी और से हाँ। नहीं कर सकते? नहीं, नहीं, अगर आप किसी से भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें आप जब जिस बंदे ने ये लिस्टिंग क्रिएट की हुई है ना, हम्म फिलहाल बाय बॉक्स उसी के पास है। हम्म तो ये आप देख सकती हैं, यही सेम बंदा उधर बैठा हुआ था। फिलहाल बाय बॉक्स उसी के पास है। अगर हम इससे बाय करना चाहेंगे तो हम यहाँ से करेंगे, और अगर हम किसी अदर से करना चाहेंगे तो हम यहाँ से आगे बाय कर लेंगे। अच्छा सर, एक और बात पूछनी है। देखें, ये आपने प्रोडक्ट खोल दी फेस वॉश, ठीक है, जी। और ये जी। या कोई भी प्रोडक्ट हम खोल देते हैं, अभी उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि 13 लोग मतलब मजीद जो उसमें मी टू बन के बैठे हुए हैं, लेकिन ये जी। जो भी फुलफिल्ड बाय अमेज़न के नीचे हमेशा सोल्ड बाय आता है, जी, जी। तो इसका मतलब अच्छा, क्या हो? हाँ, जैसे ये देखें, जी फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यानी कि जो अमेज़न है, ये बंदे उस तक प्रोडक्ट पहुँचाएगा। ये अमेज़न के बेसिकली वेयर हाउस में पड़ी है, ठीक है? जी जी और सोल्ड बाय में आ गया कि ये बंदा जो है, ये इसको सेल कर रहा है, जी जी ठीक है? 1 वो मिनट मैं हाँ आपको ना जी मैं आपको चेक करवाता हूँ, 1 मिनट ज़रा। चौधरी निकल आया अभी, इधर पट्टा बटन गया। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स आ गए। जी ठीक है हम बेसिकली इसके स्टोर में आ गए हैं, तो ये आप देख सकती हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स वो बंदा सेल कर रहा है। उसने जी उसने जी ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये वो सेल कर रहा है। देख सकती हैं आप, 52 पेज हैं इस बंदे की स्टोर के, ठीक है? इतनी ज़्यादा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और ये ठीक देखें, है ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक, यानी कि सिर्फ 3 बचे हैं इसके स्टॉक में, बाकी सारे सेल हो चुके हैं। जी जी सही है हाँ, हाँ। और होलसेल में आप देख सकते हैं कि आप जो है ना, ये एक और आपको मैं एक्सटेंशन बता दूँगा, वो आपने फ्री है, वो डाउनलोड कर लेनी है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। इनके जो सेलर हैं ना, उनके जो मतलब यूनिट होते हैं, जो पड़े होते हैं अमेज़न में, वो आप ट्रैक कर सकती हैं कि किस बंदे के पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है। ठीक है हाँ, तो लेकिन सर इसमें हमें वो अगर कोई ट्रैक उससे फायदा जी। क्या होगा हमें ट्रैक करने का कि किसी बंदे के पास कितनी पड़ी है? हमें तो बस अपनी क्वांटिटी से नहीं मतलब गर्ज होना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, हमें अपनी क्वांटिटी से नहीं मतलब, हमें दूसरे की भी क्वांटिटी से मतलब है। क्योंकि जी अगर हमारी क्वांटिटी उससे ज़्यादा होगी, हमारी प्राइस उससे थोड़ी-सी कम होगी, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि अमेज़न मोस्टली जो रेफ़र करेगा सेलर्स को, वो कहेगा कि यार इस बंदे से बाय करो, इसकी ग्रोथ अकाउंट हेल्थ भी अच्छी है, और इसकी जो है ना क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और ये कभी आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होता। इसका में ये फ़ायदा होता है। ठीक है, वो एक्सटेंशन होगी, टूल नहीं होगा जो आप मुझे बता रहे हैं। जी, वो बेसिकली एक्सटेंशन हो गई है। ठीक है। अच्छा सर, मैं ना दरअसल आपसे जो क्वेश्चन किया था ना, मेरा वो क्वेश्चन करने का ये मतलब था कि जैसे एक मिसाल है, यूएई में जी, जी। 50 लोग जो है ना अमेज़न के जो रजिस्टर्ड अकाउंट हैं, वो 50 लोग फेस वॉश बेच रहे हैं। ठीक हो जी। गया? जी, जी। उसके बाद यहाँ पे ये जहाँ पे ऐड टू कार्ट के नीचे आ जाता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, जी, उसके नीचे आ गया सोल्ड बाय मतलब किसी का नेम। तो सर ये जो जी। बॉक्स होता है, जो आप उसको पता नहीं टिक बॉक्स कह बाय रहे हैं, बॉक्स, बाय बॉक्स। बाय बाय बॉक्स जो है वो यानी
सबके पास जाता रहता है हर कुछ देर के बाद। जी, वो उसमें ना कुछ चीज़ें फैक्टर करती हैं, कुछ उसका क्राइटेरिया है जो मैं आपको ना जब हमारी होलसेल पे बात होगी तो तब मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो मेरा जो मतलब है क्लाइंट, उसके लिए जी। अभी ये बॉक्स जो है बाय बॉक्स, उसका कोई मसला नहीं है अभी। नहीं, उसका बाय बॉक्स का उसका आपके क्लाइंट का बाय बॉक्स से कोई लेना-देना नहीं है। चलें ठीक है, तो सही हाँ, है। क्योंकि आपका जो है सेलर वो तो प्राइवेट लेबल कर रहा है ना, वो होलसेल तो नहीं ना कर रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो प्राइवेट लेबल कर रहा है। हाँ, तो प्राइवेट लेबल में बाय बॉक्स का कोई रोल नहीं होता। और हाँ, अगर वो मुझे कहता है ना, मुझे कहता है या आपको कहता है कि जी आप भी मी टू कर लें इन्हें, होलसेल कर सकते हैं आप भी। तो फिर बाय बॉक्स मैटर करेगा, उसके साथ भी और हमारे साथ भी। कभी हमारे पास सेल हम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, कभी उसके पास चला जाएगा। बेसिकली इसका ना प्राइस का होता है, प्राइस थोड़ी कम हो और जो है क्वांटिटी भी अच्छी हो, अकाउंट हेल्थ भी अच्छी हो, रिव्यूज़ भी हों, तो फिर जो है ना वो जिसके ज़्यादा होंगे ये चीज़ें, वो जो है अमेज़न जो है वो बाय बॉक्स मोस्टली उसी को देगा। ठीक है सर। और सर अब आप अब मुझे ये कह रहे हैं कि मैं सबसे पहला काम ये करूँ कि मैं लिस्टिंग करूँ, यानी बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँ उस प्रोडक्ट के ऊपर, कीवर्ड सर्च करके हर एक में मतलब एक एसईओ कंटेंट जो है वो लिखूँ। जी, जी, उसके बिल्कुल। बाद मतलब ये आपने मुझे तरीका जो बताया है कि हीलियम 10 से मैंने इस तरह कीवर्ड सर्च करना है। सर उस कीवर्ड के तो नहीं ना जी, पैसे होंगे? क्या मतलब? मतलब देखें, हीलियम 10 तो ऑब्वियसली मैंने मतलब पैसों से खरीद लिया ना, हीलियम 10 जी, जो जी, टूल है, जी, जी। ठीक है? अब देखें आप, मैंने जो मतलब फेस नहीं, वॉश उसमें है, फेस मैं वॉश मैं 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 आपको बताता हूँ, हीलियम 10 आपने खरीद लिया है, आप अब महीने में जितनी मर्ज़ी चाहे सर्चिंग करें हीलियम 10 में, हीलियम 10 को आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी सर्चेज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं या आप जो है ना दोबारा सब्सक्रिप्शन लें या जो है ना इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। जी, ठीक है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी कि वहाँ से जो हम कीवर्ड सर्च करते जाएँगे, जो बेस्ट कीवर्ड होंगे, उन्हीं को हम अपने कंटेंट में यूज़ करते रहेंगे जी, जी, बिल्कुल। और उसी से हमारी रैंकिंग होगी, जी, बिल्कुल। ठीक है? अब मैं पहले सबसे पहला यही काम करती हूँ, मैं कंटेंट लिखती हूँ, उसके जी, बाद मुझे ये पूछना है कि जब मैंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सारा हीलियम 10 सर्च करके, बड़े अच्छे कीवर्ड यूज़ करके मैंने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ बना लिया। उसके बाद मेरा जी। क्या काम होगा? उसके बाद आपने जो वो उसके कंटेंट आपने लिखा होगा, बेसिकली वो भी आपने ऐसे नहीं लिखना। जी, वो भी मैं अभी मेरा हीलियम 10 लॉगिन नहीं हो रहा, मैं आपको हीलियम 10 पे एक ना दे दूँगा लेक्चर। तो बेसिकली आपने वो हीलियम 10 में लिखना है। ठीक है, हाँ, सही, आपने ठीक ये है। नहीं करना कि आपने आपने वर्ड में लिखना है या एक्सेल में लिखना है, ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है। आपने बेसिकली वो कंटेंट जो अपना होगा, वो हीलियम 10 में लिखना है। जी, ठीक है। और सर मैंने ये सुना है कि जब हम कंटेंट लिख लेते हैं तो उसको एचटीएमएल की लैंग्वेज में जाके कन्वर्ट करके फिर हम अमेज़न पे लिख सकते हैं, मतलब उसको मतलब ऐड कर सकते हैं, वरना वो हो ही नहीं सकता, ऐसा है? नहीं, हो जाता है लेकिन एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो हमारे लिए अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो उसके लिए मुझे पहले एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन मतलब वो सारी वो याद करना पड़ेगी, उसको भी सीखना पड़ेगा? नहीं, वो आपको मैं ना इस इधर सिखा दूँगा जो हीलियम 10 में। ठीक है, ओके। जी, जी, और ठीक। कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, बस ये आपने रिकॉर्डिंग अगर आपने की है इसकी सेशन की, तो आप मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। मैंने की है लेकिन स्टार्टिंग से थोड़ी-सी नहीं की। सही है। तो ठीक है, ठीक है? मैंने ना ये की है, बिल्कुल मैंने इसकी की है रिकॉर्डिंग और मैं आपको सेंड कर दूँगा। अच्छा ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आंसर आ गए, ठीक है? तो यहाँ से ना आपने जी, क्या जी। करना है, आपने जो रिव्यूज़ है ना, ये नेगेटिव रिव्यूज़
ये भी आपने चेक कर लेने हैं कि ये लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज क्यों दिए हैं, ठीक है? तो ये चेक करके आपने उन्हें बताना है कि जी ये नेगेटिव फीडबैक इस वजह से आए हुए हैं हमारे कंपटीटर को, तो ये आप देख लें कि आप हमारे प्रोडक्ट में ये मसला, ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यानी जो हाँ जी। प्रॉब्लम जिनको हमने सर्च करके कंटेंट लिखना है, हमने अपनी प्रोडक्ट्स को देखना है कि उसमें ये मसले ना हो जो लोगों को हुए हैं। जी, जी। हम बेसिकली हमने कंटेंट वगैरह में नहीं लिखना, हमने सिर्फ़ उन्हें मैन्युफैक्चर को अपने को बताना है कि जी, ये प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। ये फ़र्ज़ करें एक कोई केमिकल ही ख़राब है या एक कोई चीज़ ही ख़राब है, तो हमने उसे कहना है कि जी या फ़र्ज़ करें जी इसकी स्मेल नहीं ठीक। हुँ, आपने अपने मैन्युफैक्चरर को कहना है कि जी हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारे कॉम्पिटिटर का ये प्रोडक्ट है, तो उस पे रिव्यूज़ आए हैं कि इसकी स्मेल नहीं अच्छी। तो काइंडली इसका जो कोई इंग्रीडिएंट है या जो कुछ भी है वो थोड़ा-सा चेंज करें और हमें ये नेगेटिव फीडबैक नहीं आना चाहिए। समझ गई बात आप? जी बिल्कुल समझ गई। जी। और सर ये जो उनकी जो बेस्ट प्रोडक्ट है पहले उनसे पूछ लूँ, फिर उस पे काम करूँ? नहीं बेस्ट आप न उन्हें उन्होंने आपको सारी प्रोडक्ट्स सेंड कर दी हैं ना? हाँ जी। तो आप बेसिकली देखना आपने इनमें से बेस्ट कौन-सी है? यानी जो ज़्यादा रैंकिंग मतलब ज़्यादा जिसके आ रहे होंगे मतलब सर्चिंग में आ रही होगी, वही सबसे ज़्यादा जस्ट बेस्ट होगी। जस्ट अ मिनट वेट मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा ये देखें, ये हमने कीवर्ड लगाया हुआ है फेस वॉश, ठीक है? जी, जी, जी। अच्छा ये हमारे पास ईग्रो एक्सटेंशन है। सही है। अच्छा ये हमारे पास ईग्रो एक्सटेंशन है और हम चेक करते हैं कि इसका रेवेन्यू क्या है, इसकी सेल क्या है, इसका रिव्यू क्या है, इसकी प्राइस क्या है और इसकी बीएसआर क्या है, ठीक है? जी, जी। सर मैं ये बात हाँ। पूछना चाह रही हूँ कि ये क्रोम की एक्सटेंशंस हैं? जी, जी, बिल्कुल क्रोम एक्सटेंशंस हैं। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये इसका बीएसआर आ गया सॉरी रेवेन्यू आ गया। हुँ, 6,000 सॉरी अभी तक ना सर्चिंग हो रही है, तो ये कम हो रहा है। सही है। अच्छा ये इसका एवरेज ये फेस एवरेज वॉश का कर रेवेन्यू रही है ये ना? आ गया 6,000 जी? ये आप फेस वॉश का सर्च कर रहे हैं ना? जी, जी, फेस वॉश का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये एवरेज रेवेन्यू इसका आ गया 6,627 एवरेज, यानी कि जितने भी सेलर बैठे हैं उनकी एवरेज ये आई है 6,627 और एवरेज सेल जो है हर बंदे की वो 91 आ रही है 91 पर मंथ? जी पर मंथ। ओके, एवरेज रिव्यूज जो है ना वो आ रहे हैं 4,735 सही है। एवरेज प्राइस 71.53 और ये जी, ठीक है। बीएसआर है। बीएसआर हमें बता रहा है कि आप इस प्रोडक्ट में ना जाएं तो अच्छा है। यानी इसमें लॉस हो सकता है। जी, आप नहीं लॉस ना भी हो ना, लॉस नहीं, लॉस की बात नहीं है। अमेज़न बेसिकली ये हमें एक्सटेंशन बता रही है कि इसकी सेल कम है। और सर इसमें कोई इतना सेल के साथ में इसमें कोई एवरेज रेवेन्यू भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी सही इतना जी, लग रहा। जी, बिल्कुल आप ये देखें ना, यही चीज़ तो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि अब ये हम सिंगल का देखते हैं, एक का, इसका कितना आता है? ये जी, चीज़ है ना जो ये पहले आपने वो सारे प्रोडक्ट्स के कीवर्ड लेने हैं, वो आपने इधर सर्च करने हैं। जिसकी सेल अच्छी होगी, जिसकी रेवेन्यू अच्छा होगा, जिसका बीएसआर अच्छा होगा, बेसिकली वो आपने फिर सेलेक्ट करना है और उस पे फिर मज़ीद जो है आपने क्राइटेरिया लगाना है, ठीक है? जी, फिर उसके बाद मैं उसपे लिस्टिंग करूँगी, कंटेंट राइटिंग करूँगी हीलियम में जाके, फिर उसके बाद उसको मैं ऐड करूँगी
और उसके जी बाद फिर नेक्स्ट फर्दर जो होते हैं उसमें आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, आ जाता है मार्केटिंग, आ जाता है और दूसरी चीजें आ जाती हैं, ये बात है ना? हाँ जी। अच्छा ये देखें, ये जो एक प्रोडक्ट है ना, ये 35 के दिरहम एईडी, ये जो है ये अर्न कर रहा है। इसका मंथली ठीक है, रेवेन्यू एक बंदे का। सही है। इसकी वो ज्यादा है? जी इसकी ज्यादा है ना। देखें अब ये 35 के एक बंदा जो है ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इसकी सेल जो है 350 है और रिव्यूज 34 के हैं। प्राइस इसकी 95.44 है और बीएसआर इसका बहुत ही अच्छा है, 20 है। और ये बीएसआर हमें बता रहा है कि ये इसकी जो सेल है ना, ये इस बीएसआर की वजह से हो रही है, जो कि अगर आपने वहां पे देखा था बीएसआर शायद 15 के था, 15 के था। जी जी। एवरेज बीएसआर 15 के था और यहाँ इस एक बंदे का बीएसआर 20 है सिर्फ। और 15 के पे आपने देखा कि कितनी सेल हो रही है और यहाँ आप 20 पे देख लें कि कितनी सेल हो रही है। तो ये बेसिकली जितना बीएसआर कम होता जाएगा उतनी आपकी सेल बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पे 20 की जगह 10 होता तो इसकी सेल और ज्यादा होनी थी, यानी कि यहाँ पे जितना 35 है, यहाँ पे आप कह सकती हैं कि 45 या 50 हो जाती। सर बीएसआर बेसिकली होता क्या है? बेस्ट सेलर रैंक इसे बोला जाता है। अच्छा, ये नहीं, जितना वो सेलर रैंक में आएगा उतनी ज्यादा उसकी सेल इंक्रीज होगी, मतलब एवरेज सेल, एवरेज मैं आपको रिव्यू, बताता हूँ। प्राइस। जी जी, जितना बीएसआर बी बेस्ट सेलर रैंक, जितनी आपकी अकाउंट की ग्रोथ हेल्थ अच्छी होगी, जितनी आपकी जितना आप जो है अपना एहतियात से चलेंगे, जितने आपके फीडबैक अच्छे होंगे, जितनी आपको फर्ज करें ये आ रही है आउट ऑफ स्टॉक आप नहीं होते, तो उसमें फिर आपको अमेज़न एक नंबर देता है जिसे हम बीएसआर बोलते हैं। जितना आप सेलर पुराने होते जाएंगे, आपकी सेल ज्यादा होती जाएगी, उतना ये बीएसआर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से सेल बढ़ती जाएगी। सर अगर बीएसआर 1 पे चला जाए? एक पे चला जाए तो ये आप 35 की जगह आप लगा सकती हैं कि इसकी सेल 70 की हो जाती। जबरदस्त। और जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी आपकी सेल कम, आपकी रेवेन्यू कम, और आपकी चीजें जी जो है वो कम होती चली जाएंगी। जी, बिल्कुल आपकी सेल कम होती जाएगी। ठीक है सर। तो जब आपकी सेल कम होगी तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू कम जनरेट होगा। ठीक है? जी सर। जी। जी। और कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छी समझ लगी है। और अगर जी इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे जरूर पूछ लूंगी। अभी मैं जी काम स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि आपने मुझे कहा है कि कीवर्ड, सबसे पहला काम यही है कि अब इसमें जाके जो है वो मैं ये सर्च करूँ कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मतलब ज्यादा उसका रेवेन्यू, उसका मतलब हो सकता है जनरेट, या वो कितनी ज्यादा मार्केटिंग में उसकी डिमांड है। जी जी। अच्छा ठीक है। मैं ना आपको, जी बिल्कुल, मैं आपको एक नंबर सेंड करता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। बेसिकलि मैं भी उन्हीं से टूल लेके यूज़ कर रहा हूँ, तो सर्विस भी बहुत अच्छी है और जब आप टूल्स ले लेंगी, वो आपको बाकायदा लॉगिन करके देंगे, सॉरी एनीडेस्क लेके आपका। टेस्ट तो कौन सा? जी टेस्ट कौन सा लेंगे? एनीडेस्क यानी वो एक ऐप है जिससे फर्ज करें मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ अपने लैपटॉप पे बैठ के। जी जी, समझ आ गई। वो एक और भी होता है टूल, वो मुझे भूल गया है, उसके जी से भी हम। आप जी एनीडेस्क से वो आपको ना प्रॉपर गाइडेंस कर देंगी, तो समझा देंगी। उसके बाद जब आप टूल लॉगिन हो जाएं आपके, तब आपने जो है ना मुझे जूम का लिंक सेंड कर देना है, तब मैं आपको फिर एक लेक्चर दूंगा। आपकी स्क्रीन जब शेयर आप मुझसे करेंगी तब मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप करती जाएंगी। इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिकली एक पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। एक जो करने का एक, मैं इधर चले मैंने आपको स्क्रीन शेयर की हुई है, आपको समझ आ रही है, लेकिन जब मैं आपको बताता जाऊंगा और आप करती जाएंगी तब आपको ज्यादा अवेयरनेस होगी। जी ठीक है। हाँ, सही है, बिल्कुल। जब आप
जब आप अगर आपके पास कोई टूल प्रोवाइडर अवेलेबल है तो आप उससे बाय कर लें, अगर नहीं है तो मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ, आप उनसे बाय कर लें। तो उसके बाद जो है ना फिर आप मुझसे नहीं, कांटेक्ट कर लें, मैं आपको मेरी सारी मतलब डिटेल बता नहीं, देता हूँ। जिसके पास टूल्स हैं मैं पूछ लेती हूँ, अगर उनके पास ईग्रो तो नहीं होगा, लेकिन हीलियम उनके पास था, तो अगर मैं जी जी, जी, आप बिल्कुल पूछ लें। हेलो और बेसिक हाँ, जी, जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी जी अब आ रही है। अच्छा, आप उनसे पूछ लें बेसिकली अगर उनके पास हीलियम 10 है, और वो फिर मेरे ख़्याल से आपको उन्हीं के लैपटॉप पे यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने लैपटॉप पे नहीं यूज़ कर सकेंगी। फिर ऐसा क्यों है? क ऐसा ये है ना कि एक टूल प्रोवाइडर जो है, हाँ, अगर आप दोनों ने शेयर बेसिस पे खरीदे हुए हैं तो फिर आप शेयर कर सकती हैं एक-दूसरे पे। अगर आपने शेयर बेसिस पे नहीं टूल बाय किया तो फिर आप भी अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकती हैं, अपनी सिस्टर को उसका लॉगिन नहीं दे सकती। अब एक बंदा जो एक टूल खरीदता है, अगर फ़र्ज़ करें मैं एक टूल 3000 में 4-5 टूल मैंने बाय किए हैं, तो वो मैं आगे 10 बंदों को शेयर कर दूँ तो फिर उनको क्या फ़ायदा हुआ, या मैं तो अपने डबल निकाल लिए पैसे। जी, जी, समझ गई। ठीक है। हाँ, ये चीज़ है। चलिए सर ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, जितना मुझे समझ आया मैं उस पर वर्क करती हूँ ना, तो जी, फिर टूल का भी देख लेते हैं, बाकी भी चीज़ें फिर साथ-साथ हो जाएँगी। जी, बिल्कुल। सर थैंक यू वेरी मच। ओ ओके, मैं ना आपको स्क्रीन